भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर पूरा देश कृष्ण भक्त के रंग में डूब जाता है। इस पावन पर्व पर कृष्ण प्रेम की एक अनोखी लहर हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है और यह सिर्फ संतों और कवियों तक ही सीमित नहीं है। मीरा, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु की तरह ही आज के दौर में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कान्हा के प्रेम में अपना सब कुछ त्याग दिया और भक्ति की एक नई मिसाल पेश की। हरियाणा कैडर की 1998 बैच की आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा का नाम इस सूची में सबसे ऊपर आता है। 2021 में जब वो अंबाला रेंज की आईजी के पद पर कार्यरत थी तो उन्होंने अचानक वीआरएस ले ली। उनके इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन भारती अरोड़ा का कहना था कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में बिताना चाहती हैं। उनकी यह कहानी दर्शाती है कि जब भगवान का बुलावा आता है तो बड़े से बड़े पद और प्रतिष्ठा भी पीछे छूट जाते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी कृष्ण भक्ति के एक अनूठे उदाहरण है। राजनीति में हाथ आजमाने के बाद जब उनका मन वहां नहीं लगा तो उन्होंने कृष्ण की शरण ली। आज उनका रहन सहन और वेशभूषा किसी साधु से कम नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे अब देश भर में कृष्ण भक्ति और आध्यात्म पर प्रवचन देते हैं। उनका यह बदलाव बताता है कि सच्चे सुख की तलाश अक्सर हमें अपने अंदर और ईश्वर के करीब ही मिलती है। कृष्ण भक्ति की कोई सीमा नहीं है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण रूसी सेना के पूर्व कमांडो ओब्लोनकोव हैं। एक कृष्ण भक्त द्वारा भेंट की गई भगवत गीता ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। गीता पढ़कर वह इस्कॉन से जुड़े, अपनी नौकरी छोड़ी और दीक्षा लेकर स्वामी पात्रीदास बन गए। आज वह नेपाल में इस्कॉन के एक प्रमुख संत और प्रचारक हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि कृष्ण प्रेम हर सरहद और हर पेशे से बढ़कर है। बिहार के एक सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने कृष्ण नहीं बल्कि हनुमान जी की भक्ति के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। आज उन्हें आचार्य किशोर कुणाल के नाम से जाना जाता है और वह पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं। उनकी भक्ति, त्याग और सेवा का यह संगम हमें दिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण हमें एक नया और सार्थक जीवन दे सकता है। इन कहानियों में एक बात समान है, इन सभी भक्तों ने अपने जीवन के सफल और प्रतिष्ठित समय में सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने आराध्य से सच्चा प्रेम हो गया था। यह प्रेम ही उन्हें एक नई राह पर ले गया, जहां जीवन का असली सुख, शांति और उद्देश्य उन्हें मिला। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी न्यूज़ डायलॉग के साथ। डर कर नहीं, डट कर।